हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई सो होप कि सभी अच्छे होंगे। 2-3 दिन से एक ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि एनसीटी की 2018 की गाइडलाइंस को रद्द कर दिया गया है और बीएड वाले अब प्राइमरी से बाहर हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, जो यहाँ की आपकी गवर्नमेंट, ये क्या बीएड को शामिल करने जा रही है। तो इन्होंने जो लिखा है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई है, 100वीं मीटिंग, और इस मीटिंग में ये बात कही गई है कि कुछ जो ये उन्होंने वहाँ पे एक जारी किया स्ट्रीमिंग टीचर सेक्शन, उसमें अब कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है कि ये बहुत न्यूज़ ये यूट्यूब चैनल वाले ये बात कह रहे हैं कि शामिल हो गया है। इस चीज़ को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5% ऑफ मार्क शुड हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, 10% मार्क जुड़ेंगे आपके ग्रेजुएशन के, और इसमें डीएलएड और बैचलर ऑफ बीएड ये दोनों एक साथ लिखा गया। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या अब ये होगा कि अब आने वाले समय में जो क्या प्राइमरी में भी बीएड एलिजिबल हो जाएगा। ये इस चीज़ से हमारे सामने आई है कैबिनेट की बैठक में कि असम गवर्नमेंट ने शामिल कर दिया है। लेकिन आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि होता है, वो कभी इसके खिलाफ नहीं जा सकते। उसके बाद इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है कि 80% ऑफ परसेंटेज मार्क टेट के 80% और सीटेट के 80% मार्क जोड़े जाएंगे। ये दोनों एक ही मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन लिखा हुआ है कि टीचर अपर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर टीचर क्लास 6 ऑफ टू क्लास 8 शैल बी मेड एज द पर फॉलोइंग प्रोग्रेस, यानी कि 6 to 8 बीएड वालों के लिए। यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ें लिखी हुई कि ये चीज़ बीएड वालों के लिए, लेकिन दोनों चीज़ एक ही में जोड़ दी गई है। जैसे 5% ऑफ मार्क, थर्ड नंबर में आपको बताऊं कि 5% ऑफ मार्क डिप्लोमा डीएलएड और बैचलर इन बीएड और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दोनों एक साथ लिखने से बच्चों में कन्फ्यूजन। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं रोनोज पेगू, उनका एक ट्वीट आया और ट्वीट से बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। इन्होंने साफ से इस ट्वीट में लिख दिया कि असम कैबिनेट दो चीज़ें इसमें साथ में जोड़ दी कि एक एलपी यानी कि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी, इसमें टीचर रिक्वायरमेंट पॉलिसी में जो हायर सेकेंडरी है उसके 5% मार्क्स जुड़ेंगे, डीएलएड ग्रेजुएशन के 10% और डीएलएस के मार्क जुड़ेंगे आपके 5% और टेट के 80%। तब इस रिक्वायरमेंट के साथ ही बच्चों को भर्ती किया जाएगा। डीएलएड यहाँ पे साफ साफ डीएलएड लिखा हुआ है, बीएड नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि देखो क्या होता है, अधिकारी सब बना देते हैं लेकिन उनका वो जो टाइपिंग है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये मिस्टेक बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये मिस्टेक बिल्कुल ही सही है और इसकी वजह से बच्चों में कन्फ्यूजन रहा है। उसके बाद उन्होंने आगे कुछ और भी लिखा है, वो चीज़ें देख लेते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट प्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रूव रूल 1977 को पलट दिया इन्होंने। द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये उनका एक रूल था 1977 का। उसके बाद इस चीज़ से अब ये जो है ट्वीट उन्होंने, अब देखो ट्वीट तो अधिकारी कोई करेंगे नहीं, ट्वीट तो वो खुद अपने मोबाइल से करेंगे। इस चीज़ में क्लियर हो जाती है कि साफ साफ लिखा है कि एनसीटी पर गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर इन यूपी, यानी कि अपर लेवल, सिर्फ अपर लेवल में ही क्या होंगे कि बीएड वाले एलिजिबल होंगे, यानी कि आपके 6 से लेके क्लास 12 तक में एलिजिबल होंगे बीएड वाले। ये कन्फ्यूजन यहीं पैदा हुई थी बहुत बच्चों को, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने इसलिए ट्वीट को देखिए, वो देखने के बाद आप ट्वीट को ज़रूर देखिए, क्योंकि ट्वीट तो भाई वो खुद करेंगे। और वैसे भी आप जानते हो कि ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, जो स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कानून सेंट्रल ने बना दिया तो उस कानून को मानने के लिए स्टेट बाध्य होगा। और सेंट्रल का कानून क्या कहता है, एनसीटी ने साफ साफ बोल दिया कि एनसीटी का जो उपधारा 1 है, 23 की उपधारा 1, उसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि एलिजिबल होगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है तो अब सेंट्रल ही उस बात को मानेगा, तो फिर स्टेट तो मानने के लिए वैसे भी बाध्य होगा। तो ये कन्फ्यूज़न आप दूर रखिए। अब बीएड वाले पूरी तरीके से बाहर है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करेगा जब तक कोई अध्यादेश नहीं आ जाता, जब कोई एनसीटी की नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती, और एनसीटी की गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाएंगी। आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं। आई होप कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।